अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 जो कि आपके पास है वेरिएशन। सबसे पहले वेरिएशन को समझते हैं। वेरिएशन का मतलब क्या होता है। वेरिएशन निकला है वेरी के लफ्ज़ से। वेरी का मतलब होता है चेंज होना, ठीक है। वेरिएशन का मतलब भी ये होता है कि आपके पास जो है चेंजिंग ऑफ एलिमेंट। इसके अंदर हम देखेंगे हमारे पास आगे जो 3.1 में चीज़ें इंक्लूड हैं वो है रेशो और प्रोपोर्शन। सबसे पहले रेशो को समझते हैं। रेशो आपके पास क्या होता है। रेशो को आप जो है डिनोट करते हैं 2 नंबर के डिवीजन से, ठीक है। बेसिकली डिवीजन और रेशो में थोड़ा सा फ़र्क यह है कि रेशो सेम यूनिट्स की डिवीजन होती है, ठीक है। रेशो जो है वो सेम यूनिट्स की डिवीजन होती है, जिसको आप ऐसे लिखते हैं ए ओवर बी, या तो आप लिखते हैं दूसरा तरीका आपके पास ए रेशो बी, ठीक है। रेशो या आप इस तरह डिवाइड के फॉर्म में लिखते हैं। अच्छा, इसके अंदर आपके पास 3 चीज़ें जो लाजमी हैं वो ये कि इसके अंदर जो है ना ये b जो है कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, पहली बात। उसके बाद दूसरी बात जो है ये a है। अच्छा, ये a जो है हमारे पास ये कहलाता है एंटीसीडेंट, ठीक है। मतलब जो पहला नंबर है वो कहलाता है एंटीसीडेंट और जो दूसरा नंबर है वो कहलाता है कॉन्करेंट, ठीक है। अच्छा, अब ये 2 नंबर इनके ये नाम हो गए, ठीक है, एंटीसीडेंट और कॉन्करेंट। उसके बाद जो है तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि इनका कोई यूनिट्स नहीं होता। अगर फर्ज करें इनका कोई यूनिट हो भी, लाइक ए अगर किलोमीटर में और बी भी किलोमीटर के अंदर हो, तो ये कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। तो इनका तीसरा जो यहाँ पे रूल है वो ये क्या है कि नो यूनिट, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता। और चौथी चीज़ जो आपके पास लाजमी है वो ये कि इनका ऑर्डर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इनका ऑर्डर इम्पॉर्टेंट है। वो क्यों? वो इस वजह से कि लाइक अगर आपके पास a ओवर b है तो उसका आंसर a ओवर b आएगा। अगर आप इसको b ओवर a करेंगे तो उसका आंसर b ओवर a आएगा, डिफरेंट आएगा। लाइक कैसे, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ 10 और 5 को, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 2 ओवर 1। और आगे अभी मैं इसी का यहाँ पे ऑर्डर चेंज कर दूँ 5 ओवर 10, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 1 ओवर 2, ठीक है। तो 1 ओवर 2 हाफ होता है और 2 एक पूरा होल नंबर होता है, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पर इसका ऑर्डर जो है वो मैटर करता है। अच्छा, इसके अलावा जो सेकंड चीज़ आपके पास आ जाती है वो आपके पास आती है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या चीज़ है? जब आपके पास 2 रेशोज इक्वल हो जाती हैं उसको आप कहते हैं प्रोपोर्शन। लाइक आपके पास अगर ए रेशो बी हो रहा है वो बराबर आ जाता है सी रेशो डी के, ये आपके पास हो जाती है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन में भी आपके पास 2 चीज़ें आ जाती हैं। इसके अंदर 2 चीज़ें आती हैं कि आप जो पहले और इसको सॉल्व करने के लिए आप पहले और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करते हो, तो वो ये होते हैं एक्सट्रीम। एक्सट्रीम का मतलब एंड वाले, ठीक है। एक्सट्रीम का मतलब बिल्कुल आखिरी हद, तो एक्सट्रीम आ जाते हैं। अब इसको आप कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू, अब यहाँ पे इक्वल डालेंगे और दरमियान वाले दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनको कहते हैं मीन्स। मीन्स का मतलब सेंटर वाले। यहाँ पर आप क्या करेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन। यहाँ पर आप इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। कहीं पे भी आपके पास जब प्रोपोर्शन आएंगे तो इस तरीके से, और रेशियोज आएंगे तो आप उनको ऐसे करके डिवाइड भी कर सकते हैं। ये 2 चीज़ें जो है, इसके बाद वेरिएशन जो 3.2 के अंदर है उसको वहाँ पर देखेंगे। इन 2 चीज़ों को यूज़ करते हुए रेशियो और प्रोपोर्शन को हम अपनी एक्सरसाइज के ऊपर आते हैं और उसको हम सॉल्व करते हैं। अब हम आ गए एक्सरसाइज के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 है, वो आपको कह रहा है कि फाइंड द रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब कि इसको इस हद तक रेशियो में डिवाइड करें कि ये बिल्कुल आखिरी एक सिंपल फॉर्म है। तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप ये देखेंगे कि क्या इनकी जो यूनिट्स हैं वो सेम है या नहीं। मतलब कि ये रुपीज़ में है तो ये भी रुपीज़ में होना चाहिए, ठीक है। अगर ये रुपीज़ में और ये डॉलर में है या किसी और करेंसी में तो आपने इसको रुपीज़ में पहले चेंज करना है। अब मैं देखता हूँ यहाँ पर ये दोनों रुपीज़ के अंदर हैं। मैं सिंपली यहाँ पर बीच में रेशियो का साइन डाल लेता हूँ, ठीक है। तो अब मैंने इसको रेशियो का साइन डाल के मैंने इसको डिवाइड करना है। सबसे पहला मैं इसको किससे डिवाइड कर सकता हूँ 10 से डिवाइड कर सकता हूँ ताकि 0 0 ख़त्म हो जाए। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 75 रेशियो 12 50, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखूँगा डिवाइडेड बाय 10। अब मैं देख रहा हूँ कि ये 5 से डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। 5 से 5 जब 75 से डिवाइड होगा तो 5 1 ज़ा 5, 2 कैरी, 5 5 ज़ा 25। बेसिकली डिवाइड ही उसी तरह होते हैं, बस ये एक स्टेप में होंगे, ठीक है। तो साथ में आप मेंशन करेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे हो जाएगा 25। आपने यहाँ पे क्या लिखा डिवाइडेड बाय 5। ओके, अब दोबारा ये 5 से डिवाइड हो जाए तो 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25। तो फिर क्या हुआ डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5। तो ये एक इसका एक सिंपल तरीका था कि आप इसको डिवाइड करें, ठीक है।
और नॉर्मल अपने टेबल्स को यूज़ करते हुए जस्ट इसकी जो फॉर्मेशन है उसको आपने सेम रखना है। सेकंड आपके पास आ जाता है 450 सेंटीमीटर एंड 3 मीटर। अब या तो आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें या इसको मीटर में, इसको मीटर में या इसको सेंटीमीटर में। इसको अगर मीटर में डिवाइड किया तो ये पॉइंट्स में आंसर आएगा। सो हम इसको छोटे इसमें ले आते हैं। तो 450, अब ये सेंटीमीटर है तो 1 मीटर में होते हैं 100 मीटर, ठीक, 100 सेंटीमीटर। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ 300। ओके, सो अब ये आ गया आपके पास। अब आप इसको क्या करें, डिवाइड बाय, हम इसको डिवाइड बाय 10 कर सकते हैं, या आखिरी ज़ीरो ख़त्म हो जाएंगे। सो 45:30। अब मैं इसको डायरेक्टली देख रहा हूँ कि 15 की टेबल से जा रहा है तो एक ही टेबल से डिवाइड कर दिया बस। सो मैं इसको करूँगा डिवाइड बाय 15। सो 15 3 ज़ा 45, रेशो 15 2 ज़ा 30। सो ये मेरे पास आया इसका आंसर। इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे आपके पास एक केजीज़ है और दूसरे में ग्राम्स भी हैं। अब इसको केजी को भी ग्राम में कन्वर्ट कर लें, इसको भी सारे को ग्राम में। 4 केजी में कितने होते हैं, 1 केजी में 1000 मल्टीप्लाई बाय 4 इज़ 4000 ग्राम्स। अच्छा, रेशो 2 केजी कितना होता है आपके पास, 2000 ग्राम प्लस 750, तो आएगा 2750। सो ये आपके पास आ गया। अब आप इसको डिवाइड बाय 10 कर सकते हैं। सबसे पहला काम, आखिरी ज़ीरो ख़त्म हो जाएंगे। सो 4400 रेशो 275। अब मैं देख रहा हूँ कि ये 5 से डिवाइड हो रहा है तो मैं इसको करूँगा डिवाइड बाय 5। तो यहाँ पे हो जाएगा 80, रेशो यहाँ पे आएगा 5 और 5। दोबारा मैं देख रहा हूँ कि ये 5 से डिवाइड हो रहा है, सो मैं लिखूँगा डिवाइड बाय 5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 3 कैरी 16, रेशियो 11। अभी और किसी फर्दर टेबल से नहीं जाते, ठीक है। अच्छा, एक बात ये भी आपने याद रखनी है कि दोनों तरफ एक ही टेबल से डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कि 16 और 11 एक ही टेबल पे नहीं जाते। सो ये हमारे पास क्या हुआ, आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। ये मिनट्स और सेकंड्स के अंदर है और ये आवर में अंदर है, तो हम इसको बिल्कुल सेकंड्स में ही ले आते हैं सबको। सो मैं यहाँ पर करूँगा 27 मल्टीप्लाई बाय 60 प्लस 30, और यहाँ पे मैं कर लूँगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आवर है, 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। सो यहाँ पर ये तो मेरे पास आ जाएगा 3600 सेकंड्स, और इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास आएगा 1650। अब ये दोनों आगे सेकंड्स में, इनकी जो यूनिट्स थी सेम होगी। अब मैं इनका रेशो फाइंड कर लेता हूँ। सो 1650 रेशो 3600। अब ये डिवाइड हो रहे हैं 10 से, ठीक है, आखिरी ज़ीरो ख़त्म। 165 रेशो 360। अब ये डिवाइड हो रहा है यहाँ पर 5 के साथ, डिवाइड बाय 5। यहाँ पर आया 5 3 ज़ा 15, 1 कैरी 5 3 ज़ा 15, रेशो 5 7 ज़ा 35, 1 कैरी 5 2 ज़ा 10। अब मैं देख रहा हूँ कि ये 3 से डिवाइड हो सकते हैं, तो मैं लिखूँगा डिवाइड बाय 3। हद नहीं है, आप ऊपर नीचे जा सकते हैं, पहले 5 से, फिर 3 से, फिर 2 से, फिर 9 से, जैसे भी हो सकता है डिवाइड करें इसको। यहाँ पे आ गया 11, और यहाँ पे कितना आ गया 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी 3 4 ज़ा 12। तो अब यहाँ पर ये 11 और 24 किसी एक टेबल पे नहीं डिवाइड होते। सो ये मेरे पास क्या हुआ, फाइनल आंसर। सेम आपके पास पार्ट नंबर 5 आ जाता है। ये भी डिग्री में, ये भी डिग्री में, यूनिट सेम है। सिंपली आप इनको क्या कर लें, इनकी रेशियो ले लें। सो यहाँ पर ये सबसे पहले मेरे पास डिवाइड हो रहा है 5 के साथ, तो यहाँ पे आएगा 25, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 4 ज़ा 20, 2 कैरी, और 5 5 ज़ा 25। अगेन यहाँ पर ये यहाँ पर ये 15 आएगा, ठीक है। अच्छा, अगेन यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है, आप 15 से डिवाइड हो रहे हैं दोनों तरफ, तो मैं 15 से ही कर लेता हूँ एक ही बार, ठीक है। 15 1 ज़ा और 15 3 ज़ा। सो ये आया मेरे पास 1:3। सो ये एक सिंपल मेथड था जो आप आज से पहले भी करते आए हैं। डिवाइड तो आप करते ही थे हमेशा, बस क्या हुआ कि ये एक लाइन में आप करें, ठीक है, और इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है यहाँ पर। सो क्वेश्चन नंबर 2 अब आपके पास आ जाता है। वो कह रहा है कि टोटल स्टूडेंट इन अ क्लास आर 60, 25 आर गर्ल्स एंड रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर बॉयज़। सो सबसे पहले हम बॉयज़ फाइंड कर लेंगे। सो मैं यहाँ पर लिखूँगा बॉयज़, या एक और भी तरीका है कि लाइक अगर मैं लिखूँ टोटल स्टूडेंट्स में हमारे पास बॉयज़ प्लस गर्ल्स हमारे पास ऐड हो जाएंगे। टोटल स्टूडेंट हमारे पास है 60, बॉयज़ हमारे पास हमें नहीं पता, ठीक है, बॉयज़ ही लिखेंगे, और गर्ल्स हमारे पास है 25। सो हमारे पास यहाँ पे आएगा बॉयज़ इक्वल्स टू 60 माइनस 25, सो बॉयज़ विल बी 35।
अच्छा, अब यहाँ पर आप पहला पार्ट सॉल्व कर लेंगे जो कि आपके पास है बॉयज़ टू टोटल। अच्छा, ये बॉयज़ टू टोटल का मतलब ये है ना कि रेशो, बॉयज़ पहले लिखे हैं तो पहले बॉयज़ लिखें 35, टू की जगह रेशो लगा लें, और टोटल आपके पास कितने हैं स्टूडेंट 60। ठीक है, अब ये कितने से डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है, तो 7/12 आ गया। ठीक है, सेकेंड पार्ट आप ले लें बॉयज़ टू गर्ल्स, तो पहले बॉयज़ को लिखें 35 और गर्ल्स को लिखें 25। तो यहाँ पर ये क्या आ जाता है आपके पास, ये आ गया 7 और ये आ गया 5। ठीक है, सिंपली आप यहाँ पे इसको बाय 5, ठीक है, और यहाँ पे भी डिवाइड बाय 5 कर रहे हैं। ठीक है, सो ये सिंपल सा क्वेश्चन था आपके पास। सो क्वेश्चन नंबर 3 अब आपके पास कि इफ़ 3 × 4x - 5y = 2x - 7y फाइंड x रेशियो y, मतलब कि x डिवाइडेड बाय y या x रेशियो y की वैल्यू फाइंड करें। सो यहाँ पर सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को थोड़ा रिजॉल्व कर लेता हूँ। सो 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, 3 4 = 12x - 3 5 = 15y = 2x - 7y। x को एक तरफ कर लें, y को एक तरफ कर लें, सो 12x वो इधर आ गया, सो -2x और -7y ये दूसरी तरफ चला गया, तो +15y। 12 - 2 आपके पास कितना आया 10 = 15 - 7 मेरे पास यहाँ पे आया 8y। सो मैंने x रेशियो y फाइंड करना है, मैं x को इधर आके डिवाइड कर लूँगा, y को इधर आके डिवाइड कर लूँगा। सो 10x डिवाइडेड बाय y = 8, x डिवाइडेड बाय y = 8/10। 2 के टेबल से कटिंग हो रही है 4 और 5। सो x डिवाइडेड बाय y मेरे पास क्या आया 4/5, या आप इसको रेशियो में भी लिख सकते हैं, x रेशियो y = 4/5। तो इसमें पता चलता है x 4 के इक्वल है, y 5 के इक्वल है। ठीक है, तो ये इस तरह आप इसको सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास, फाइंड p व्हेन दिस रेशियो दिस एंड दिस रेशियो आर इक्वल, मतलब दो रेशियो ये हैं, दो रेशियो ये हैं, आर इक्वल, अभी दोनों आपस में इक्वल हैं। सो सबसे पहले हम इसको देखते हैं, दोनों आपस में इक्वल हैं तो क्या करेंगे, आप लिखेंगे 2p + 5 रेशियो 3p + 4 = 3/4। अच्छा, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक्सट्रीम कौन से होते हैं, पहला और आखिरी, ठीक है, और मीन कौन से होते हैं, सेंटर वाले दोनों। सो पहले और आखिरी को आप मल्टीप्लाई करें तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ठीक है, इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, सो 4 × 2p + 5 इक्वल डालेंगे बीच में, और 3 × 3p + 4 मल्टीप्लाई कर लें, 4 2 = 8p + 4 5 = 20 इक्वल टू 3 3 = 9p + 3 4 = 12। अच्छा, p को दूसरी तरफ ले जाएं, सो 12 इधर आ जाएगा, -12 इक्वल्स टू 9p - 8p। सो 9 - 8 हो जाएगा 1, p = 20 - 12 हो जाएगा 8। सो p विल बी 8। इसको आप इस मेथड से सॉल्व करेंगे, प्रोपोर्शन के मेथड से। ठीक है, दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं कि इन दोनों को डिवाइड में लिखें, इक्वल डालें, दोनों को डिवाइड में लिखें और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें। ठीक है, सो वो करें या ये फॉर्मूला अप्लाई करें एक ही बात। सो क्वेश्चन नंबर 5 अब आपके पास आ जाता है कि इफ़ दीज रेशियोज एंड दिस रेशियोज आर इक्वल फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ये भी लास्ट क्वेश्चन की तरह आपके पास यहाँ पर, तो आप इसको लिखेंगे 3x + 1 रेशियो 6 + 4x = 2/5। अगेन आपके पास प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन आ जाता है, 5 × 3x + 1 = 2 × 6 + 4x। 5 × 3 15x + 5 1 = 5, 2 × 6 12 + 2 × 4 8। x की तरफ ले आए तो 15x - 8x = 12 - 5, 15 - 8 7x = 12 - 5 7, x = 7/7, x = 1। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 अब आपके पास आ जाता है, यहाँ पर आपको कह रहा है कि 2 नंबर इन रेशियो 5 8। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कि वो कह रहा है 2 नंबर हैं जो इस रेशियो में है 5/8 के अंदर। ठीक है, सो अब वो कौन से नंबर है हमें नहीं पता, सो हम यहाँ पर x लगा लेते हैं कि ये x नंबर है कोई भी। ठीक है, इफ़ 9 इज़ एडिड टू बोथ, अगर हम दोनों में 9 ऐड कर दें, ऊपर भी 9 ऐड कर दें, नीचे भी 9 ऐड कर दें, देन वी विल गेट अ न्यू रेशियो 8 11। सो हम इसके बराबर हो जाएंगे किसके,
8/11 के। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है, और आप इसको यहाँ पर दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। 5x + 9 रेशो 8x + 9 इक्वल्स टू 8/11। सो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करें, प्रोडक्ट ऑफ मीन करें, तो आप इसको यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर ये है प्रोडक्ट ऑफ मीन इसके साथ और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इसके साथ, ठीक है। सो यहाँ पर भी ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। सो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मेरे पास आएगा 11 × 5x + 9 इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन आएगा 8 × 8x + 9। 11 मल्टीप्लाई बाय 5 55x प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय 9 99 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 8 64 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 9 72। तो ये 64x बड़ा है, x को उधर ले जाते हैं। सो 99 माइनस 72 इक्वल टू 64x माइनस 55x। सो 99 माइनस 72 जो हमारे पास आएगा 27 और यहाँ पर ये आ जाएगा 9x। सो x इक्वल्स टू 27/9। सो x विल बी 3। सो दिस इज फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास सेम एज इट इज़। यहाँ पर भी आपके पास जो है कह रहा है एक रेशियो है आपके पास 4 और वो है डिवाइडेड बाय 13। इस तरह डिवाइड में रेशियो है या रेशियो के अंदर लिख लें, एक ही बात है, ठीक है। वो कह रहा है कि अगर वो नंबर कोई x है और हम उसमें क्या करें 10 इज़ एडिड, तो 10 अगर हम उसमें ऐड करें ऊपर भी और नीचे भी तो हमें नई रेशियो मिलती है जो कि है 1/2 या 1/2। सो प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम उस तरह कर लें आप। सो 2 × 4x + 10, ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा 1 × 13x + 10। 2 4 = 8x + 20 इक्वल टू 13x + 10। तो आपके पास आएगा 20 - 10 इक्वल्स टू 13x - 8x। 20 - 10 क्या आएगा 5, 13 में से 8 गए तो 5x। सो x इक्वल्स टू 5/5 कैंसिल आउट हो गए, x इक्वल्स टू 1। तो ये आपका यहाँ पर होगा फाइनल आंसर। अब आपके पास यहाँ पर आ जाता है कि आपको कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kg मैंगोज व्हेन 5 kg आर कॉस्ट 250। सो 5 kg का तो हमें पता है 250 है, लेकिन 8 kg के कितने हैं हमारे पास। 8 kg की हम वैल्यू ले लेते हैं x, ठीक है। सो अगर हम इसको प्रोपोर्शन में लें तो प्रोपोर्शन के अंदर आप रुपीज़ को या इसको यूनिट को एक साइड पे रखेंगे और रुपीज़ को एक साइड पे रखेंगे। सो मैं यहाँ पर करूँगा 8/5 जो कि बराबर है मेरे पास x रेशो 250 के, ठीक है, 8x के और 520 के। अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन कर लेते हैं। सो 8 मल्टीप्लाई बाय 250 इक्वल्स टू 5x। x फाइंड करना है हमने, तो x इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई बाय 250 डिवाइडेड बाय 5। सो 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25 0। सो x इक्वल टू 8 5 ज़ा 40 और साथ में 0, तो 400 रुपीज़। यानी कि 8 kg जो मैंगो थे हमारे पास वो कितने 400 रुपीज़ के पड़ते थे। यहाँ पर अब आपके पास एक क्वेश्चन है, इफ़ a/b = 7/6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शन में कर लेते हैं, ठीक है। सो 3a + 5b डिवाइडेड बाय 7b - 5a। अच्छा, अब यहाँ पर जो a/b यानी कि a/b की वैल्यू जो हमें दी गई है ये हम कहाँ पुट करेंगे, क्योंकि हमारे पास a के नीचे डिवाइड में तो b है ही नहीं। तो इसलिए हम ऊपर नीचे दोनों तरफ b से डिवाइड करेंगे। सो 3a + 5b इज़ डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय 7b - 5a डिवाइडेड बाय b, ठीक है। अब यहाँ पे डिवाइड होगा तो यहाँ पे आएगा 3 × a/b, अच्छा, प्लस 5 × b/b। इसे नीचे भी अलग अलग कर लें, 7b/b - 5a/b। सो ये होगा कैंसिल आउट, ये भी होगा कैंसिल आउट। ये a/b की जगह हम वैल्यू क्या पुट करेंगे 7/6। सो आएगा 3 × 7/6 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 7 - 5 × 7/6। सो 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाता है 7/2 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 7 - 5 7 ज़ा 35/6। एलसीएम आ जाएगा, ऊपर 2 से एलसीएम आएगा तो 7 प्लस 2 5 ज़ा 10, इसके नीचे 1 है, यहाँ इसके नीचे भी 1 है, होल डिवाइडेड बाय यहाँ पे 6 का एलसीएम आ जाएगा। सो 6 7 ज़ा 42 - 35, 7 + 10 17 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 42 - 5 क्या आएगा हमारे पास 7 डिवाइडेड बाय 6। तो
तो यहाँ पर ये ऊपर जाके चेंज हो जाएंगे 7/2 मल्टीप्लाई 6/7, 2 1 जा 2 3 जा 17 3 जा 51 डिवाइडेड बाय 7। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है। अब आपके पास आपको प्रोपोर्शंस दिए हुए, आपको कह रहे हैं 4x की वैल्यू आप फाइंड करें। सो आप यहाँ पर सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड कर लें, x को इधर लें, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें। सो ये हो जाएगा 24x इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 7 क्या हो जाएगा यहाँ पर 42। यहाँ पर ये 42 हो जाएगा। तो अब आपके पास आएगा x इक्वल्स टू 42 डिवाइडेड बाय 24, ठीक है, 24 आ गया। अब आप यहाँ पे इसको जो है वो 6 के टेबल से डिवाइड करें, 6 4 जा 24, 6 7 जा 42। अब आपके पास आया x इक्वल्स टू 7/4। आपको 4x फाइंड करना है, 4 इधर जाके मल्टीप्लाई कर लें। सो 4x इक्वल्स टू 7, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अब आपके पास है 5a/3x माइनस 15b/y। a y की वैल्यू आपने फाइंड कर ली है, मतलब इस साइड आपने a y रखना है। सो मैं इसको इधर ला के मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। सो 5a मल्टीप्लाई बाय y, ठीक है, और 15 मल्टीप्लाई बाय 3 45 क्या आ जाएगा bx। ए वाई की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, ए वाई को इधर ही रखें। सो 45 bx डिवाइड बाय 5, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45। सो ए वाई विल बी 9bx, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर आपके ऑब्जेक्टिव में बहुत कम ही आते हैं, ठीक है। अगर आए मुझे 2-3 आएंगे, सब्जेक्टिव में बहुत कम आते हैं, ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा आते हैं, ठीक है, कि आपको क्विकली आंसर देना हो। सो थर्ड पार्ट के अंदर आपको 5q की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें। यहाँ पर 5 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 5m मल्टीप्लाई बाय 9pq इक्वल्स टू 18p मल्टीप्लाई बाय 2lm। 5q आपको चाहिए, बाकी सारा आप दूसरी तरफ ले जाओ। 5q सो 18p मल्टीप्लाई बाय 2lm डिवाइडेड बाय 9 इधर आ गया, p भी इधर आ गया और m भी इधर आ गया। m से कैंसिल आउट, p से कैंसिल आउट, 9 1 जा 9 2 जा 18। सो 5q विल बी 2 2 जा 4l, आंसर सिंपल, ठीक है। सो ये एक ऑब्जेक्टिव पोर्शन के क्वेश्चन थे। सो क्वेश्चन नंबर 11 अब आपके पास आ जाता है, लास्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर आपके पास जो है दिया हुआ एक साइड पे 2 रेशियो, दूसरी साइड पे 2 रेशियो, सेंटर में डबल रेशियो का साइन है। इसको आप कहते हैं प्रोपोर्शन। या तो डबल रेशियो का साइन होता है या आपके पास इक्वल होता है, ठीक है। तो डबल रेशियो के साइन अब प्रोपोर्शन है। प्रोपोर्शन को आप सॉल्व करते हैं किस तरीके से, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम आपके पास आएगा 7 × 3x - 2 इक्वल टू 4 × 2x + 3। अब यहाँ से आपने x फाइंड करना है। 7 3 = 21x - 7 2 = 14 इक्वल टू 4 2 = 8x + 4 3 = 12। सो 21x - 8x इक्वल्स टू 12 + 14। 21 - 8 आपके पास क्या होगा, यहाँ पर 11 और 3 14 x, सॉरी 11 3 नहीं आएगा, 13 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये हो जाएंगे 26। सो x इक्वल टू 26 डिवाइडेड बाय 13, ये जगह 2, x इक्वल्स टू 2। क्वेश्चन नंबर 2 अब आपके पास आ जाता है। यहाँ पर भी आप करेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन। सो 7/5 × 3x - 1/7 इक्वल्स टू 2x/3 × 3/5। ये हो गए कैंसिल आउट। सो आपके पास आया 3x - 1/5 इक्वल टू 2x/5। वैसे ये भी कैंसिल आउट होते हैं, ठीक है। आप इसको दे ले जाए तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 3x - 1 इक्वल टू 2x/5 मल्टीप्लाई बाय 5 कैंसिल आउट। सो 3x - 1 इक्वल टू 2x। 2x को इधर लें, 3x - 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1। सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट आपने प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में प्रोडक्ट ऑफ मीन करना है। बाकी ये आगे पीछे अरेंजमेंट वाले काम, एक्सप्रेशन को सॉल्व करना तो आप शुरू से करते आ रहे हैं इसको। अगेन अब आपके पास आ जाता है, यहाँ पर आप करेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन। सो इसमें आपके पास आ जाएगा x - 3/2 × 4/x - x + 4 इक्वल्स टू x - 1/3 × 5/x - 1। यहाँ पर ये कैंसिल आउट होगा, यहाँ पर होगा 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 मल्टीप्लाई बाय दिस, सो 2x - 6 डिवाइडेड बाय x + 4। यहाँ पर क्या आ जाएगा 5/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें,
3 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया 2x माइनस 6, x प्लस 4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो x प्लस 4, 3 2 ज़ा 6, x माइनस 3 6 ज़ा 18 इक्वल टू 5 1 ज़ा 5, x प्लस 5 4 ज़ा 20। सो 6x माइनस 5x इक्वल टू 20 प्लस 18 अरेंजमेंट करके x मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 38। सो क्वेश्चन नंबर 4 अब आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर 2-3 फार्मूलाज और कुछ टेक्निक्स यूज़ होती हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करेंगे आप सेम अपने मेथड से। सो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर पी स्क्वेयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर इंटू पी माइनस क्यू होल स्क्वेयर इक्वल्स टू एक्स इंटू पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू। तो अब आपने यहाँ पे एक्स फाइंड करना है, एक्स को इधर ही रखें, जो डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिवाइड हो जाएगा। सो पी स्क्वेयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर, ठीक है, इंटू पी माइनस क्यू होल स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाय पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब, ठीक है। इस तरीके से अरेंजमेंट होगी। अब आप यहाँ पर फॉर्मूला कुछ ओपन कर लेंगे, जो कि आपके पास है पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब ये पी माइनस क्यू 2 बार है, इसको आप 2 बार लिख लें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास पी प्लस क्यू आ जाएगा डिवाइडेड बाय ये है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आप देखें ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है और ये पूरा इससे कैंसिल आउट हो रहा है। सो एंड में आपके पास क्या बचा, p माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू, जो कि आपका फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जिसको आप लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ये आपकी होगी x की वैल्यू। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, अगेन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन 8 माइनस एक्स इंटू 25 माइनस एक्स इक्वल टू 11 माइनस एक्स इंटू 16 माइनस एक्स। 8 मल्टीप्लाई बाई 25 आपके पास क्या आएगा यहाँ पर 200 माइनस 8x माइनस 25x प्लस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाई 16 आपके पास यहाँ पर आएगा 176 माइनस 11x माइनस 16x प्लस एक्स स्क्वेयर। आप इन सबको इस साइड पे ले आएंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 200, ये दोनों सॉल्व होकर हो गए माइनस 33x प्लस एक्स स्क्वेयर, ये तरह आ गया माइनस 176, ये दोनों सॉल्व हुए तो माइनस 27, इस तरफ आएंगे तो प्लस 27, x माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 0, एक्स स्क्वेयर के साथ कैंसिल। अच्छा, 200 माइनस 76 आपके पास यहाँ पे क्या होगा 24 इक्वल्स टू आप 33 माइनस 27 आपके पास आएगा 6x ग्रेटर का साइन माइनस इक्वल टू 0। सो माइनस 6x इक्वल टू माइनस 24, x इक्वल टू माइनस 24 और माइनस 6 1 ज़ा 6 4 ज़ा, सो x इक्वल टू 4। सो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। उम्मीद आपको अच्छे से समझ आई होगी और आप इसकी प्रैक्टिस करें ज़रूर, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सब्सक्राइब करके रखें और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय के साथ ज़रूर किया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।